अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? स्टार्ट करने लगा हूँ एक्सरसाइज 3.4। ये मेनली जो है नंबर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि चेयर्स कितनी हैं? चेयर्स, तो चेयर्स हैं आपके पास 784, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि इनको अरेंज किया गया है ऐसे कि जितनी कतारें हैं उतनी चेयर्स हैं, ठीक है। मतलब अगर 10 कतारें हैं तो एक कतार में 10 चेयर्स हैं, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि लेट, ठीक है, द नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज इन ईच इन नंबर ऑफ रोज नहीं, नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है, इन ईच रो। हर रो में आपको पता नहीं है तो आप कहते हैं कि ये एक्स है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रोज क्या होंगे? नंबर ऑफ रोज, जाहिर है कि ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमने कहा था कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ टोटल चेयर्स क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ टोटल, ठीक है, चेयर्स क्या होनी चाहिए, ये जरा गौर करें। क्या है ये होंगे एक्स ज़रब एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स उसमें कतार है और एक्स उसमें चेयर्स हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है? कंडीशन आपको पता है ऑलरेडी कि जो टोटल चेयर्स हैं वो क्या है, 784 है ना। अगर वो 784 टोटल हैं तो ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब आपको एक्स चाहिए तो एक्स स्क्वायर का क्या लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो 784 का भी क्या लेंगे आप, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। 784 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कैसे लेते हैं, चले मैं ये यहाँ पे करता हूँ, ये नीट है, ठीक है ना, ये रफ नहीं है। तो ये 84 एक साइड पे हो जाएगा और 7 एक साइड पे, तो दो 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 चार, 3 रह जाएगा। 8 4 को नीचे करें, 2 2 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 8 8, 8 8 से आएगा, ठीक है। 8 8 64, 6 गया, 8 4 32, 6 38। ये इससे पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो जवाब कितना आएगा, 28, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ चेयर्स। नंबर, सो नंबर ऑफ रोज 28, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, ठीक है, इज 28। अब समझ आ गई इस बात की। तो ये हमने इसमें काम था जो कि कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि वहां पे क्या सिचुएशन है, तो देख लें। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 कहता है कि द लेंथ एंड बेस ऑफ द लेंथ ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड। तो मैं कह देता हूँ कि बेस, बेस आपको दिया हुआ है 32। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि पहले जो कहा गया है उसका पहले जो डिजिट है, पहले जो नंबर है वही उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो दूसरा कहा गया है कि एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 18 सेंटीमीटर। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है, देखें बेस और पहले ये तो एक ही है, ये बाद में तो ये बाद में, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डबल द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लें, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका फार्मूला सब दोस्तों को उम्मीद है पता होगा, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या हाइट, ठीक है, हाइट। तो आपके पास 1/2 है, ठीक है। और बेस कितना है आपके पास, 32 है। और हाइट कितना है, हाइट आपके पास है 18। तो 2 1 2, ठीक है, 2 9 18, 9 2 18, 9 3 27, 1 28, 288 सेंटीमीटर। अच्छा एरिया है तो याद रखना जॉब स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं बार बार ये बातें बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो कंडीशन क्या है, ठीक है ना। कंडीशन, अब हम कंडीशन देखते हैं।
कंडीशन क्या कहते हैं? कंडीशन ये कहता है कि इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर, कंडीशन ये है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज डबल द एरिया ऑफ ट्राइंगल, है कि नहीं है? ये आपको उन्होंने गिवन कंडीशन दी है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो चले पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। वो कहते हैं 2 ज़रब एरिया ऑफ दिस 288, ठीक है, ये हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वही आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि फाइंड द, वो कहते हैं कि लेंथ, सही है, लेंथ ऑफ स्क्वायर, ऐसे ही है, ये देखें फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर है वो 576 का क्या होगा, जब भी आपके पास स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट लेना, वो एक साइड आ जाएगी, ठीक है। यानी जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होता है, ये देखें, ये इस तरह जो जिसके सारों साइड्स क्या हो बराबर हो, ये स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये अगर एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो एक एल मालूम करें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यानी जस्ट एक साइड मालूम करें, वो इसकी लेंथ है। अच्छा, 576 का अगर हम ले लेते हैं क्या डिवीजन के तरीके से मालूम कर लें, तो 2 2 4 हो जाएगा, एक रह जाएगा, 176 हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है। 4 4 अगर इसको मैं 4 से ज़रब दूं तो 4 4 हो जाएगा, 4 4 16, 4 4 16 1 17, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 24। अब स्क्वायर तो खत्म हो गया, जस्ट लेंथ है, तो लेंथ सेंटीमीटर मीटर इसमें होगी, ठीक है, स्क्वायर में नहीं होगी। तो क्वेश्चन 3 की बारी है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, आपको शीट को बताया जा रहा है कि रेक्टेंगुलर है, ये पहला पॉइंट आपके हाथ आ गया है, ठीक है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर, और स्क्वायर भी है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द स्क्वायर आपने फाइंड करनी है। इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर, तो लिख लेते हैं लेंथ, ठीक है, मैं इसी से सॉल्व करूंगा, तो लेंथ हमारे पास कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सोल्यूशन है। तो विड्थ क्या है, विड्थ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लिखते हैं, लिख लें, नहीं तो ऐसे जस्ट विड्थ लिखें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विड्थ है 7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो अब है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर देख लें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एरिया मालूम करना है पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, शीट। तो एरिया मालूम करेंगे, क्या होगा 28 ज़रब 7, 7 8 56, 7 दूनी 14 5 19, 196। जब भी एरिया होगा तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास निकला है, एरिया आपके पास क्या हुआ, ये निकला है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन को भी अब देख लेते हैं, क्योंकि अब इस पोजीशन में हम हैं। तो वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वो ये होगा, आप ये कहेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया तो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वो हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्या चीज, स्क्वायर शीट, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट। अच्छा जी, ये हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ स्क्वायर शीट, लेंथ ऑफ स्क्वायर शीट, अब जाहिर है एरिया आपके पास है, उसका लेंथ आपने निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से एक साइड आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वाकई आप दोबारा आपके पास लेंथ आ जाएगी। जैसे 4 ज़रब 4 से एरिया बन गया कितना 16, अब उसको दोबारा खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लें, 16 का जवाब 4 आ जाएगा, तो एक साइड आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अब 196 है, मुझे पता है ये 14 आता है, लेकिन ये देखें एक 96 को नीचे करें 2, ठीक है ना, तो 4 4 4 4 16, 1 4 2 8 1 9, ठीक है, ये इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो दिस इज द
लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 4 है। इफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप इज, देखिए बता रहा है स्क्वायर शेप, सही है। लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप, बस स्क्वायर शेप मैंने लिखा, बाकी जो मर्जी है। ठीक है, 45 meters. What will be the cost of leveling the field at the rate of 455? ठीक है, तो cost of uh, cost of leveling, ठीक है, the field is equal to 455 पर मीटर स्क्वायर। सही है, स्क्वायर मीटर का मतलब यही है, या लिखेंगे पर स्क्वायर मीटर, या ऐसे डिवाइड का साइन लगाएं और स्क्वायर मीटर लगा दें, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ज़ाहिर है उसने स्क्वायर मीटर आपको इशारा दे दिया है, तो आपने क्या करना है जनाब, आपने उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसी को उसी से ज़रब दें। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना होगा, 45 ज़रब 45। ठीक है, क्योंकि लेंथ स्क्वायर होता है ना, तो 45 अगर 45 से ज़रब का आएगा, ठीक है ना, 45 को किससे ज़रब देंगे, 45 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2025। ये देख लें, 45 45 5 5 25, 2 5 4 20, 2 22, 4 5 20, 4 4 16, 2 18, तो 5 2 2। क्लियर है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब कॉस्ट कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस फील्ड, ये पूरा फील्ड जो है उसका क्या होगा, तो उसका होगा लेवलिंग द फील्ड, वो पर स्क्वायर मीटर था ये पूरा, तो 1 स्क्वायर मीटर का है 455 रुपए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2025 के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। ठीक है, ये इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें टोटल का चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक खरबूजे की कीमत 2 रुपए है, तो 10 की क्या कीमत होगी, तो 2 ज़रब आप 10 खरबूजे जरूर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है, इनको आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतना कोई मुश्किल वो नहीं है कि ना हो सके, और सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा ना देखने की बात होती है, उसको समझने की बात होती है, वो बाकी हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपके पास जवाब आएगा वो आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, 92 एक 375। आंसर को आप वेरीफाई कर लें, लेकिन ये जो है ना, ये कॉस्ट है तो ये किस में होगा, आर एस, रुपीज में। ठीक है, ये आर एस को पहले लिखें ऐसे, आर एस। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये हो जाएगा 375। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है, 5 है इसका, तो वो क्या कहते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप मस्ट चेंज इफ इट्स एरिया। ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड मस्ट चेंज लिख देता हूँ। तो इसकी क्या है, 900 है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड मस्जिद, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। सही है, सो एक्स, अच्छा कंडीशन क्या है, चलो कंडीशन भी लिख देते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन स्क्वायर शेप्ड है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 900 का क्या स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा एक्स। 30 मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने से पहले ये की हुए एक्सरसाइज में। ठीक है, फिर भी 3 3 9, 2 जीरो को नीचे करो, 3 3 9 हो जाएगा, जीरो इसके साथ, जीरो इसके साथ, जीरो जीरो जीरो, सब कुछ जीरो। ठीक है, 30 ये आ गई समझ। लेकिन 30 क्या, मीटर, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट में मीटर स्क्वायर खत्म कर दिया, जस्ट मीटर रह गया। ठीक है, ये हो गया लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या था, ये देखे, लेंथ था एक्स, सो ये। तो स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है स्क्वायर शेप्ड, तो फॉर्म पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे,
स्क्वायर पार्किंग एरिया टोटल एरिया उसका कितना है 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप ऐसे कहेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, या जस्ट कहेंगे बस स्क्वायर पार्किंग एरिया, ठीक है, ये आपकी इंग्लिश है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ चाइल्ड पाथ, ठीक है, तो क्या होगा आर एस 435 पर मीटर स्क्वायर। बुक में जवाब है उसके हिसाब से स्क्वायर बनता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मीटर लिखा है तो मीटर इधर इनको बताना चाहिए कि स्क्वायर, ठीक है, तब जाके जवाब ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूंगा कि टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ये नामालूम है, ठीक हो गया ना। तो एरिया आपको पता है, सो टोटल कॉस्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 225 ज़रब 435। एक ये देखें, ये मुझे कैसे पता चला इसका भी, चलो मैं आज आपको एक गुर बता देता हूँ। देखें 200 क्या 25 मीटर स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 225 ज़रब मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 225 ज़रब 1 मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है? तो 225 तो हो गया ज़रब 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा था 435, ठीक है। तो ये इसको ज़रब दे दें, वो कितना आएगा 97,875 आर एस होगा, खर्चा है ना। तो ये टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई इतने रुपीज, ठीक है, आर एस मतलब रुपीज 97,875। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 7। द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप गार्डन इज, लेकिन स्क्वायर शेप गार्डन, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन कितना है 169 कितना स्क्वायर मीटर। डन हो गया, डन हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि नंबर 1 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, सो यू नीड टू नो, सही है। अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन छोड़े, पेरीमीटर के लिए आपको पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ये पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। छोटा सा एक्सरसाइज है इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हम सारी बातें कर सकते हैं इसमें। ये अगर आपके पास एक स्क्वायर है, इसका एक लेंथ मैं कहता हूँ कि एल है, तो ये सारा क्या होगा एल होगा, ठीक है। अब आपने इसके बाहर बाउंड्री देखनी है, तो ये एक एल 2 3 4, तो 4 ज़रब एल हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स वाई 4 ज़रब लेंथ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एक्स, एक्स क्या है पेरीमीटर, ये है पेरीमीटर, डन हो गया। अच्छा जी, तो ये अब इसके लिए आपको लेंथ चाहिए होगी, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या गार्डन, ठीक है। तो क्या है वो आपने फाइंड करनी है 169 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, डन हो गया ना। क्योंकि स्क्वायर जो होता है ये एरिया, एरिया जो होता है ना बेसिकली ये होता है लेंथ स्क्वायर। अब समझ आ रही है, दैट्स वाई लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 13 मीटर, ठीक है। कैसे पता चला, ये देखें ये आपके पास नीट है, ठीक है, ये 11116911233339326 13 आ गया, सही हो गया। अब आप कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये ए है पार्ट, ठीक है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। तो 13 को 4 से ज़रब दें 52 मीटर, डन हो गया। अच्छा जी, ये आपका हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है ना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बी, वो क्या कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट्स बॉर्डर इफ एट द रेट ऑफ ये। अच्छा, तो क्या है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आर एस कितना 670 पर मीटर, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग टोटल कितना था
पर मीटर तो वो हुआ 52 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 670 ज़रब 52, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये अब क्वेश्चन है, ठीक है ना। 670 ज़रब 52 करेंगे तो 34,840 आएगा, ठीक है। ये क्या चीज, रुपीस। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की समझ है, समझ गए आप, और इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप ये करेंगे कि मेरा कंटेंट जो है, जो मेरे लेक्चर्स हैं, दोस्तों और कोलीग्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 6 में मैं बता दूं कि अगर इसको मीटर, सिर्फ मीटर लेते हैं तो फिर इसका आपने पेरीमीटर लेना है, पेरीमीटर 4a हो जाएगा, तो उसके साथ इसको ज़रब करना है, ठीक हो गया ना। तो ये उसका क्या होगा ये भी मैं आपको अभी इधर ही बता देता हूँ, ठीक है। और ये देखें, सपोज करें कि आप कहते हैं कि नहीं, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ये भी अल्टरनेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये दूसरा सॉल्यूशन है, लेकिन इसका जो जवाब है वो फिर बुक वाला नहीं आना, ये आप याद रखें, ठीक है। तो एरिया तो आपको पता है, कॉस्ट ऑफ, आप क्या कहेंगे, टोटल, ठीक है, टाइल्ड पाथ, टोटल टाइल्ड पाथ आपको कैसे पता चलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। तो लेंथ कैसे पता चलेगा, इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 225 जो है उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा 25, स्क्वायर रूट 225 का स्क्वायर रूट, एक मिनट मैं लेता हूँ, ये गलत है, 225, ये ठीक है, 1 1 1, कितना रह गया 125, ठीक है, एक एक दो, सो 5 5, ठीक है। तो इधर 5 लेंगे 125, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो इधर क्या है, ये 25 25, ठीक है। इसका हो गया जनाब 15 लीटर। अब आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट, नहीं टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल टिल्टेड, नहीं टिल्टेड नहीं, टाइल्ड पाथ, ठीक है, सॉरी मैं मिस्टेक कर जाता हूँ। 4 ज़रब 15 तो कितना हो गया 60 मीटर, ये टोटल टाइल्ड है क्योंकि स्क्वायर है ना, तो टोटल यानी टोटल जो उसका हो जाएगा, फेंस हो जाएगा, बाड़ हो जाएगी या उसकी बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। ये अब चलते हैं, टोटल टाइल्ड पाथ हो गए, ठीक है। अब इसको करूंगा कॉस्ट, इसका तो क्या हो जाएगा, अ, एक का क्या था, एक का उन्होंने बताया था 435 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम निकालेंगे क्या, इसका हम निकालेंगे 435 ज़रब 60, तो ये हो जाएगा 26,100, ठीक है, 26,100 रुपीस, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखा जाए ना, उन्होंने कहा था ना कि कॉस्ट ऑफ पर मीटर, मीटर टाइल्ड पाथ, तो उन्होंने दी थी, कितनी दी थी, आर एस 435, ठीक है। अगर पर मीटर के हिसाब से लिया जाए तो फिर ये जवाब होगा, जैसे मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से ये होगा। लेकिन फिर जो आपके पास जवाबात है ना, जवाबात, ये याद रखें मेरी बात, क्योंकि मैं कुछ दोस्त फिर कह देते हैं कि आपके जो जवाबात हैं वो कुछ और हैं और बुक के जो जवाबात हैं वो कुछ और है, आपका कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का जो फिर जवाब आ रहा है वो गलत है, ठीक है ना, बुक का फिर गलत है और फिर ये है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, सारे क्वेश्चन